हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास 11th मैथ्स का जो हम लोग लेक्चर सीरीज चला रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कुछ आपसे सेट के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स, कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम पहला स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, वो है कॉर्डिनल नंबर। पहला क्या है? कॉर्डिनल नंबर। पहला हमारा है कॉर्डिनल नंबर, ठीक है बच्चों, कॉर्डिनल नंबर, ठीक है। ये कॉर्डिनल नंबर होता क्या है बच्चों? जैसे हमारे पास कोई सेट दिया हो, ठीक है, उस सेट में कुछ कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको कौन बताता है? कॉर्डिनल नंबर बताता है, ठीक है। तो कॉर्डिनल नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन एनी सेट, इट इज डिसाइडेड बाय कॉर्डिनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए ए हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इसमें कितने एलिमेंट हैं बच्चों? 4 एलिमेंट्स है, ए बी सी और डी, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग कैसे लिखेंगे? कार्डिनल नंबर से, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, n लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट में a लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 4। ये n a जो है इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a। ये क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, ठीक है। तो आप कार्डिनल नंबर समझ गए होंगे। Cardinal number tells the how many elements are there in any set, particularly in finite set। क्यों? क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर हमेशा किसका निकाला जाता है? एक फाइनाइट सेट का। और वो याद रखना बच्चों, ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का होता है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर पॉसिबल ही नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगला टर्म चलो देखते हैं बच्चों। अगला टर्म है हमारा कंपेरेबिलिटी ऑफ टू सेट्स। देखो बच्चों, दो सेट के कंपेयर करने की बात हम कब करें सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास दो सेट्स ए और बी दे दिए गए हों, ठीक है। हमारे पास क्या है? दो सेट्स A और B है। अब इन दोनों को हम कंपेरेबल कब समझेंगे? या तो क्या होना चाहिए? A सबसेट ऑफ B होना चाहिए, या B सबसेट ऑफ A होना चाहिए, या A इज इक्वल टू B, ठीक है। तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है, A सबसेट ऑफ B हो जाए, या B सबसेट ऑफ A हो जाए, या A इज इक्वल टू B हो जाए, तभी हम इन दोनों सेट A और B को कंपेरेबल समझेंगे, ठीक है। इफ एनीवन, ठीक है, इफ एनी वन ऑफ बिलो, ठीक है। नीचे तीनों में से कोई एक भी अगर जो कंडीशन हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपेरेबल सेट मानेंगे, ठीक है। देन इफ एनी वन ऑफ बिलो, ठीक है, देन सेट्स A एंड B और सेट टू बी कंपेरेबल सेट। अगर जो इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए बच्चों तो हम लोग उन दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे? कंपेरेबल सेट बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों यूनिवर्सल सेट। अगला बच्चों यूनिवर्सल सेट है बच्चों। हमारा जो इस लेक्चर का थर्ड पॉइंट है वो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बच्चों, ठीक है।
मतलब जो हमारे पास किसी डोमेन में कई सारे सेट्स गिवन हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सेट्स गिवन हैं, उसमें से कोई एक सेट ऐसा हो जिसमें उस डोमेन के अदर सेट्स के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हों, ठीक है। तो a set which have elements of other sets given in that particular domain, ठीक है। that particular domain is called universal set, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डोमेन में कोई एक ऐसा सेट जो अदर सेट्स के एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो या अदर सेट्स के एलिमेंट को रख रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और बच्चों यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, तो बच्चों इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। और बच्चों जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आप जब वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल होता है यू होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर जब मैं इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊँ यूनिवर्सल सेट को, तो मुझे उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास बच्चों यू इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चों, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरा सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 मैंने ले लिया बच्चों, ठीक है। बी हमने ले लिया बच्चों 2 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों, ठीक है। देखो अब आप गौर करो बच्चों, तो ए के सभी एलिमेंट यू में हैं, साथ ही साथ बी के सभी एलिमेंट भी यू में हैं। तो ए के सभी एलिमेंट यू में हैं, बी के सभी एलिमेंट यू में हैं। ए और बी दोनों के एलिमेंट यू में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेट इस गिवन डोमेन के लिए, जिसमें हमारे पास कौन कौन से सेट हैं, ए और बी हैं। आप चाहो तो कोई एक सेट और ले लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप चाहो तो ले लो, लेकिन चलो ठीक है, सी ले लो, कोई एक सेट और ले लो 5 6 7, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। ऐसा करो, इसका 4 से स्टार्टिंग कर दो, ठीक है। 4 5 6 7 8 हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप देखो गौर करो, तो क्या है, ए के सभी एलिमेंट यू में है, बी के भी सभी एलिमेंट यू में है, सी के भी सभी एलिमेंट क्या है, यू में है, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर 4 एग्जाम्पल्स के लिए क्या है, ए बी सी के सभी एलिमेंट्स यू में मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा यू क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको चलिए हम लोग एक वेन डायग्राम में बना करके देखते हैं सभी सेट्स को, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने आपको यूनिवर्सल सेट यू हो गया, ठीक है, क्योंकि यू में ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो हम वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम देखो यू जो हमारा है उसको बच्चों दिखाते हैं एक रेक्टेंगल से। यू को हम दिखाएंगे बच्चों एक रेक्टेंगल से, ठीक है। एक हमने इसको दिखाया रेक्टेंगल से, थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा इसको छोटा ही बनाता हूँ, ठीक है, समझने से मतलब है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया यू, ठीक है।
ये हो जाएगा यू हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में अब जितने भी सेट होंगे इस यूनिवर्सल सेट की इनसाइड आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अदर सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही बनाए जाएंगे, ठीक है। तो चलो ए को बनाते हैं बच्चों, हम लोगों ने ए को ऐसे बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, बी को बनाएंगे। देखिए ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है बच्चों, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या बना लेंगे, सी बना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया और उससे रिलेटेड अदर सेट्स का वेन डायग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को आपको डेफिनेशन, डायग्राम, सिंबल, सारी चीज़ों से क्या कराया, आपको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। चलिए अब आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। होगा क्या, ठीक है बच्चों। चलो आगे सीखेंगे बच्चों हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। जो 4th टॉपिक है आज का वो है यूनियन ऑफ सेट्स। बच्चों हमारे पास कोई 2 सेट हो तो उनका यूनियन कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। मान लो बच्चों हमारे पास कोई सेट ए है, ए इज इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है। बी इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास 2 3 4 है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है, सिंपल से लहजे में बताऊं, सिंपल से वर्ड से मैं बताऊं तो यूनियन क्या होता है। यूनियन एक 2 सेटों का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें क्या होते हैं, ए के भी एलिमेंट्स मिल जाते हैं और बी के एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज अ सेट which is set of elements either of B और either of A, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो हम इन दोनों की यूनियन की बात करें तो A यूनियन B इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या होगा 1 2 3 4। इसमें क्या होंगे, A यूनियन B में A के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं और B के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आप यूनियन में जाओगे तो ए के एलिमेंट्स को भी देख सकते हो और बी के एलिमेंट्स को भी देख सकते हो, ठीक है। और यूनियन को किस सिंबल से, ऐसे यू सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे बच्चों, हम यूनियन का 2 सेटों के यूनियन का कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग उसको भी यहीं पर सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए 2 सेट का हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये मान लो कोई हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये हमारा कोई सेट ए हो गया और दूसरा सेट बी हो गया, ठीक है। ए हो गया बी हो गया बच्चों, ठीक है। अब वेन डायग्राम क्या होगा बच्चों, हम क्या करते हैं ए और बी दोनों को क्या करेंगे, ऐसे कलर कर देंगे तो यही क्या हो जाता है, हमारा ए यूनियन बी हो जाता है। जितना हमारा साइडेड पोर्शन है वही क्या है, ए यूनियन बी है। ये हमारा पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी हो गया बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर जो हम देखें तो ए के भी एलिमेंट्स पार्ट आ जा रहा है और बी का भी पार्ट आ जा रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, ठीक है। क्या है हमारा आज का 5th टॉपिक है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। 2 सेट्स का इंटरसेक्शन है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों मैं इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों,
इंटरसेक्शन हमारे जो दो सेट्स गिवन होते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है। जब हम कॉमन एलिमेंट्स को केवल लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम यहाँ पे ए लिखें और इंटरसेक्शन सिंबल ये इस तरीके से होता है, ये जब यू का माउथ डाउनवर्ड ओपन होता है तो वो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। जब यू का माउथ ऊपर की तरफ ओपन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनियन। ठीक है, तो ये फिलहाल इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स केवल लिखे जाएंगे। तो देखिए ए और बी में क्या कॉमन है बच्चों, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 और 3, ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, चलो वेन डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा बच्चों कोई यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, उसके अंदर में हमने दो सेट ए और बी ऐसे बना दिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों को कॉमन रीजन। तो बच्चों देखो यही रीजन जो है हमारा, इतना रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरसेक्शन। देखो ये जो इतना हमने ऐसे इतना डार्क कर दिया है, ये ऐसा पोर्शन है जो ए में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और बी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इतने रीजन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन का इंटरसेक्शन या यूनियन अब निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, हमने आपको डिस्कशन में बता दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स आता है। ठीक है, तो 6 नंबर टॉपिक है वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिसजॉइंट मतलब जो आपस में जुड़े ही ना हो। जॉइंट मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब ऐसे दो सेट जो आपस में कोई कनेक्शन ही ना रखते हो, वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है कि नहीं, सिंपल से ये बोल सकते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दैट टू सेट्स। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, मैं a इक्वल टू में से 1 2 3 और हमने b इक्वल टू ले लिया a b c। अब आपसे पूछो बच्चों कि क्या a और b में कोई कॉमन एलिमेंट है, आप बोलोगे नो, क्योंकि a में 1 2 3 है, b में a b c है। ठीक है, तो अगर जो इंटरसेक्शन इन दोनों का हम निकालें तो क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b आएगा हमारे पास, आ जाएगा क्या, एक ब्लैंक सेट मिलेगा। इस ब्लैंक सेट को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, एम्प्टी सेट, और इसका सिंबल क्या होता है, फाई। ठीक है, तो अगर जो दो सेट्स से डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, फाई मिलेगी। इसको ध्यान रखिएगा, दो सेट्स के इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, फाई मिलती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चों, इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, बना करके तो देखो कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम में इसको हम लोग। हमारा कोई ये इन्वर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर में दो सेट, ए यहाँ बन गया और बी यहाँ बन गया। ठीक है, देखो बच्चों, ए और बी में क्या कोई रिलेशन है, नहीं है। ए अलग पड़ा है, बी अलग पड़ा है। ठीक है, इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है ए और बी में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने आपको, इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स पे आते हैं बच्चों। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट नंबर 7 होगा,
डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो सेट ए और बी हैं। ठीक है, ए की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों 1 2 3। ठीक है, बी की वैल्यू हमने ले लिया बच्चों कुछ इस तरीके से 2 3 4। ठीक है, अब ए डिफरेंस भी उसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो ए डिफरेंस भी मतलब ऐसे डिनोट करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा, ए के एलिमेंट्स को लिख लो 1 2 3 माइनस करके बी के एलिमेंट्स को लिख लो 2 3 4। ठीक है, अब देखो आएगा क्या, ए माइनस बी की वैल्यू आएगी क्या, या ए डिफरेंस बी की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम ए में से वह एलिमेंट निकाल दो जो बी में हो, ए में से वही एलिमेंट्स निकालेंगे जो बी में होंगे। तो देखो ए में 2 3 है, बी में भी 2 3 है, तो 2 3 क्या होगा, ए में से निकल गया, तो ए में बचा क्या बच्चों, केवल 1 बचा। तो ये हो गया ए माइनस बी की वैल्यू हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया क्या, हमने एग्जाम्पल से समझा डिफरेंस सेट को। ठीक है, अब इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं बच्चों क्या होगा। हमारे पास ये ए हो गया, कोई यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, हम बनाते हैं कोई सेट यहाँ पे ए, दूसरा सेट बी, ये ए है ये बी है बच्चों। ठीक है, अब ए माइनस बी कौन सा रीजन होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो जो कॉमन रीजन होता है यही कॉमन रीजन है, इसी को ए में से हटा दो बच्चों। तो देखो मैं कलर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से कलर कर रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अच्छे से डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो ठीक है, हमें कॉमन रीजन में नहीं जाना है, केवल ए का वो रीजन कलर करना है जो कॉमन रीजन के बाहर बाहर है। ठीक है, हाँ तो बच्चों जितना मैं ये कलर कर रहा हूँ ना, यही क्या है हमारा जो हमारे साइडेड रीजन है, कलर्ड रीजन है, ब्लैक कलर से जो हम साइडेड रीजन है, यही क्या हमारा ए माइनस बी होगा बच्चों। ठीक है, ये क्या होगा हमारा बच्चों ए माइनस बी। अब आपके मन में आ सकता है बच्चों कि बी माइनस ए क्या होगा, हाँ आ सकता है। तो बी माइनस ए क्या होगा बच्चों, बी माइनस ए इधर वाला पोर्शन होगा, बी में वो पोर्शन कलर करो जो कॉमन रीजन से हट करके हो। ठीक है, तो ये जो रीजन आ रहा बच्चों वही क्या होगा हमारा बी माइनस ए होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा बच्चों बी माइनस ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों बी माइनस ए, ये हो गया बी माइनस ए की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, जो हमारे डिफरेंस हैं दो सेट्स का उनको भी हमने समझा, एग्जाम्पल के साथ भी समझा और वेन डायग्राम के साथ भी हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब चलो अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं बच्चों, जो कि है हमारा डिफरेंस हो गया। अब बच्चों आएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस पे। कहाँ आएंगे बच्चों हम लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस पे। चलो देखते हैं। चलो बच्चों इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं, उसके बाद अपने अगले टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस। SYMME चल नहीं रहा अच्छे से। सिमेट्रिक डिफरेंस।
ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या सीखेंगे, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना। ठीक है कि नहीं? डिफरेंस तक तो पढ़ लिए, लेकिन अभी क्या बचा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हमारा बच्चों पॉइंट नंबर 8 है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो मान लो हमारे पास बच्चों दो सेट ए और बी हैं। ठीक है, आप क्या निकाल लो, ए माइनस बी आप फाइंड आउट कर लो और बी माइनस ए फाइंड कर लो। ये ए माइनस बी निकाले तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा, बी माइनस ए। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ए के प्लेस पे बी आ जाए, बी के प्लेस पे ए आ जाए। ठीक है बच्चों, अब क्या कर लो, इन दोनों का ले लो आप यूनियन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यही जो बच्चों होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से नोट करते हैं। इसको हम लोग नोट करते हैं ए, और ऐसे भी कुछ डेल्टा सिंबल से भी नोट करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इसको पढ़ेंगे क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, और दूसरी तरीके से कैसे इसको नोट करते हैं, इसको हम इस तरीके से भी नोट करते हैं। ठीक है, ऐसे इस सिंबल से भी नोट करेंगे। इसको भी क्या पढ़ते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस का दोनों तरीका होता है नोट करने का। ठीक है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। ठीक है, ये भी क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल करके देखते हैं। ठीक है, अब ए में बच्चों मान लो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मान लो ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, और बी में एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 5 हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब a माइनस बी निकालो तो बच्चों क्या आ जाएगा, a माइनस बी इस केस में आ जाएगा, a में से b को माइनस करो तो 2 3 माइनस हो गया, तो क्या बचा 1 बचा बच्चों। ठीक है, अब b माइनस a निकालो। ठीक है, तो b में से a को माइनस कर दो। हमने आपको डिफरेंस करना बताया। ठीक है, b माइनस से मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 रिमूव कर जाएंगे तो b में क्या बचेगा बच्चों, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये a माइनस बी आ गया, b माइनस ए आ गया। अब इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस को हमने बताया आपको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह क्या रख दोगे बच्चों, 1 रख दोगे यूनियन b माइनस ए की जगह 5 रख दो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,5। ये हो जाएगी ए सिमेट्रिक डिफरेंस b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये तो बच्चों हमने एग्जाम्पल से देखा, डेफिनीशन से देखा, फार्मूले से देखा सिमेट्रिक डिफरेंस को। अब इसको हम देखेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम में इसको कैसे हम लोग शो करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो मान लो बच्चों हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से ना सबको, अच्छे से दिख रहा है ना, हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, हमने a माइनस बी, हमारा इधर a होगा, इधर कहीं के क्या होगा b होगा बच्चों। ठीक है, तो हमने बच्चों अभी बताया था आपको कि ये जो रीजन होता है, इतना रीजन जो होता है इधर का, वो होगा a माइनस बी। क्या होगा, a माइनस बी, ये a है और ये b है, ये a माइनस बी है, और इधर वाला ये रीजन क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो ये है a माइनस बी और ये है b माइनस ए। तो ये ओवरऑल क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b का वेन डायग्राम है। ठीक है, इधर से a माइनस बी आ जाएगा, इधर से b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस b का वेन डायग्राम। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट पे आते हैं।
अगला क्या बच्चों, कॉम्प्लीमेंट सेट है। टॉपिक 9 है हमारा, कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट सेट है बच्चों। ठीक है, मान लो बच्चों हमारे पास कोई सेट ए है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। इसको पहले जान लो बच्चों कैसे डिनोट करते हैं। इसको या तो ए इसके ऊपर डैश लगा देंगे, या तो ऐसे ए ऐसे सी लगा देंगे। ठीक है, ए डैश या ए पावर सी ऐसे लगा देंगे तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री के सिंबल होते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, सी ब्रैकेट में ए लिख दो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए हो गया। ठीक है, इन सभी तरीक़ों से। और फोर्थ तरीका क्या होता है इसका, यू माइनस ए भी लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये चारों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है कि नहीं। होता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए हमें एक सेट और डिस्कस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो कहने का मतलब वे सभी एलिमेंट जो सेट ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहा जाएगा। ठीक है, मान लो बच्चों हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 से लेके 8 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और हमारे पास सेट ए में क्या है बच्चों, है 1 2 5 है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए कैसे निकालेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, जिसको हम लोग बोलेंगे ए डैश। ठीक है, अब डैश से भी, सी से भी, सी ए से भी, किसी भी इतने में से चारों में से कोई एक सिंबल यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए डैश कैसे निकालेंगे बच्चों, ए डैश होगा यू माइनस ए होगा। यू माइनस ए का मतलब होता है यू में से ए वाले को माइनस कर दो बच्चों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए डैश हमारा आ जाएगा बच्चों, ए डैश आ जाएगा हमारे पास। देखो 1 2 5 को रिमूव कर देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा बच्चों, 3 4 6 7 8 3 4 6 7 8, ये हो गया बच्चों हमारा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में। अब देखो एक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बच्चों, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट देगा। ठीक है, ई और ए का कॉम्प्लीमेंट्री से हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बच्चों रहा हमारा क्या, एग्जाम्पल डेफिनेशन सिंबल। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है बच्चों, उसके अंदर में क्या है, कोई एक सेट ए है। अब हमारा ए डैश कहाँ आएगा बच्चों। ठीक है, तो ए वाले रीजन को छोड़ दो, तो जो बाहर का रीजन है वही क्या हो जाएगा, ए डैश या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। जो मैं शेडेड कर रहा हूँ रीजन, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन को शो कर रहा है। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन को शो कर रहा है बच्चों। ठीक है, यही हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है। ठीक है, ये देखो बीच वाला ये गोला वाला रीजन जो है, जो सर्कुलर रीजन है वो क्या है, ए है, और इसके जो बाहर वाला साइड रीजन है वही क्या है, ए डैश है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम रहा, ये एग्जांपल रहा, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रही कॉम्प्लीमेंट्री सेट की, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आएगा। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। ठीक है, ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। चलिए बच्चों, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो अभी हमने थ्योरी इतनी सारी पढ़ी, उसके बेसिस पे एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो, थ्योरी एक बार रिवाइज फॉर्म में आ जाए। ठीक है,
ठीक है बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है। अभी हमने आपको थ्योरी पोर्शन में क्या बताया था, इक्वल सेट बताया था। ठीक है, इक्वल सेट को मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लिया है, आर दी सेट्स ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड दूसरा बी इज इक्वल टू है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, दूसरे सेट को बताना हमें क्या ये इक्वल हैं। ठीक है, तो चलो इक्वल सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो सेट इक्वल होते हैं जब पहले जे सेट के जो एलिमेंट वही क्या है दूसरे सेट के एलिमेंट हो जाने चाहिए, तभी दोनों सेट इक्वल कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो चलो हम लोग तो ए तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, तो इसको लिख लो ऐसे बच्चों, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट ऐसे 1 2 3 लिख लो, इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, अब देखो बच्चों बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास x सच डैट x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू अगर जो 1 2 3 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन लिख लो बच्चों, यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखो बच्चों, इसमें पुट x इज इक्वल टू 1 रख दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं क्या आ गया बच्चों, तो 1 आ गया, माइनस 6 आएगा, प्लस 11 माइनस 6। देखो बच्चों 11 प्लस 1 12, 6 माइनस 12 मिल जाएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब LHS RHS सेम आ गया बच्चों, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 तो आ गया बच्चों, अब चेक करो 2 के लिए। ठीक है, अब पुट करो इसमें, इसी में हमें पुट करना है। देखो बच्चों इसी इक्वेशन में हमें क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, अब पुट करो इसमें x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख लो। ठीक है, ऐसे 2 की पावर 3 8, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 6 जा 24 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 22 प्लस 8 कितना होगा 30 होगा, और 24 और 6 यहाँ पे माइनस 30 हो जाएंगे, तो ये भी 0 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या बच्चों ट्रू है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या पुट करो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो रखो, क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 की पावर 3 क्या होगा बच्चों 27, ये क्या होगा 3 स्क्वायर 9 6 जा 54। ठीक है, 11 3 जा 33 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा क्या 27 प्लस 33 होगा बच्चों 60, और माइनस 54 माइनस 6 मिलके माइनस 60 हो गए बच्चों। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया बच्चों 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है ट्रू है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारे इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या मिले 1 2 और 3 मिल गए बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब b का क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया बच्चों ना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे दोनों सेट a और b क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक
आप जितना मैंने पढ़ाया है तब तक रिवाइज करते रहिए और उसके बेसिस पे आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।